आज हम बात करेंगे अल्टरनेटर के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास में उसका चार्जिंग सिस्टम है, सर्किट डायग्राम है, ये कैसे चार्ज करता है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अल्टरनेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका काम क्या होता है। तो अल्टरनेटर का काम क्या है? अल्टरनेटर का काम है करंट बनाना। ठीक है, ये एक जनरेटर की तरह काम करता है, ये करंट बनाता है। ठीक, और ये बैटरी को चार्ज करता है, जो गाड़ी में हमारी बैटरी लगी होती है उसे चार्ज करता है। और उसके साथ साथ में जो भी गाड़ी में करंट की ज़रूरत होती है तो उसे पूरी गाड़ी को ये करंट प्रोवाइड कराता है, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम हो, हेडलाइट हो, और भी जो भी सेंसर वगैरह हो, सबको ये बैटरी चार्ज करने के साथ साथ में उसको पूरी गाड़ी को करंट देता है। ठीक है, ये इसका काम। अब इसमें इसके कुछ भाग हैं, कौन कौन से हैं ये? इसे क्या कहते हैं हम? ये रोटर है। ठीक है, ये हमारा रोटर है। इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसकी बाइंडिंग इस तरीके से कर रखी होती है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बना रखा होता है। ठीक, ये हमारे पास में क्या है? स्लिप रिंग है। यहाँ पे हमारे कार्बन लगे होते हैं जो इसे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ग्राउंड ये बॉडी से ले लेता है। ठीक है, इसे हम इंजन की बेल्ट से घुमाते हैं। जब इससे यहाँ पर ग्राउंड बॉडी से मिल जाएगा और प्लस दोनों पॉइंट पे कहाँ से मिल जाएगा? कटआउट के थ्रू मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेट पैदा हो जाएगी। जब ये घूमेगा तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये इसका काम है। अब जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक फील्ड उत्पन्न हुई है इसके आसपास में, तो ये इसके अंदर घूम रहा होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इसे क्या, ये है हमारे पास में स्टेटर। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? स्टेटर कॉइल। ठीक है, इसका काम क्या है? जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास में पैदा हुई है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के करंट के रूप में आगे को देना। ठीक है, स्टेटर का ये काम है। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे देती है, करंट आगे देती है। ठीक, अब ये हमारे पास में रेक्टिफायर प्लेट, इसका क्या काम है? जो स्टेटर से जो एसी करंट आया उसको ये डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देता है और गाड़ी को देता है। ठीक है, इसमें मेन तार लगी होती है इस वाले पॉइंट पे, ये डायरेक्ट हमारी बैटरी पे जा रही होती है। ठीक है, बैटरी चार्ज करता है, बैटरी को देता है आगे को, और ये क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटर हमारा एसी करंट बनाता है, उसे ये डीसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या हमारे पास में? इसे हम कटआउट बोलते हैं। वैसे इसका नाम वोल्टेज रेगुलेटर भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है? एक तो ये स्लिप रिंग को कार्बन के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई देता है। ठीक है, दूसरा ये अगर गाड़ी ओवरचार्ज हो रही है तो उसको बैटरी की जो भी करंट है उसको ये ओवरचार्ज हो रही है या कोई भी दिक्कत है तो उसे कट कर देता है। इसका काम क्या है? करंट को कट करना। अगर बैटरी ज़्यादा, अल्टरनेटर ज़्यादा तेज़ घूम रहा है, ज़्यादा करंट बना रहा है, तो ये उसे कट कर देगा। या कोई दिक्कत की वजह से ये डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है करंट को। ठीक है, मान लिया ये हमारा रेक्टिफायर प्लेट ख़राब हो गई, ये एसी करंट को डीसी में नहीं करा है, तो क्या होगा? हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी, बाकी गाड़ी में एसी करंट आ जाएगा तो हमें करंट लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? करंट को कट कर देगा। ठीक है, इसे ये सप्लाई देना बंद कर देगा, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होना बंद हो जाएगी, तो ये इसे कटआउट की तरह काम करता है। ठीक है, ये हो गया इसका काम। अब अभी हम इसमें इसकी बात करेंगे टेस्टिंग की। अगर कोई भी पार्ट ख़राब है तो उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले ये देखो इसका डायग्राम है। ये हमारे पास में क्या है? स्टेटर को है। ठीक है, इसमें 6 वायर हैं, लेकिन हमने 3 वायर वाला बना रखा है। 3 वायर वाले भी आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में इतना एरिया क्या है? ये रेक्टिफायर प्लेट, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये रेक्टिफायर प्लेट है। ये हमारा एक, इसको क्या है? ये देखो, ये यहाँ से तीनों वायर निकल के कहाँ आ रही है? इस पे। इसमें डायोड, इसमें क्या लगे होते हैं? डायोड लगे होते हैं, पॉजिटिव डायोड और नेगेटिव डायोड। ठीक है, ये जो लगे रखे हैं इसमें डायोड लगे रखे हैं। ये इतना हमारा पार्ट क्या है? ये रेक्टिफायर। ये क्या है हमारे पास में? रोटर। ठीक है, इस रोटर को 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आ रही है?
वोल्टेज रेगुलेटर से, बैटरी से नहीं आ रही है, डायरेक्ट बैटरी से नहीं आ रही है। डायरेक्ट बैटरी से तो देखो एक ये फ्यूज़ लगा है, इससे होते हुए कहाँ जा रही है हमारे पास में, इसमें रेक्टिफायर प्लेट में, रेक्टिफायर प्लेट में डायरेक्ट जा रही है हमारे पास में ये। इस पे स्लिप रिंग पे कहाँ से आ रही है, कटआउट के थ्रू, वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, काय में ये कार्बन के थ्रू हमने इस तरीके से बना रखा है। ये कहाँ है, ये स्लिप रिंग है और ये उसके कार्बन है, कार्बन के थ्रू हमारे पास में आ रही है। ठीक है, रोटर को, ये रोटर है, ये बीच में लगा रहता है, हमने अलग साइड से बना रखा है। ठीक है, हमें कितना अल्टरनेटर को कितना करंट देना चाहिए अगर वो सही कंडीशन में, तो 14.2 से 14.8 वोल्ट के बीच में। ठीक है, ये हमारा इसका डायग्राम है। ये देखो बैटरी है, बैटरी से एक वायर डायरेक्ट कनेक्ट रहती है हमारी रेक्टिफायर प्लेट पे, ये आगे। ठीक है, देखो इस पर डायरेक्ट कनेक्ट है। दूसरा ये इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर आएगी एक वायर। ये देखो ये हमारे पास में फ्यूज से होते हुए ये क्या है, लैंप है, चार्जिंग वाला जो इंडिकेट करता है ना डैशबोर्ड में जो दिखाता है। ठीक है, और ये कहाँ जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर में। ठीक है, एक देखो हमारे पास में ये पॉइंट जो आ रहा है, ये रेक्टिफायर से पॉइंट इसमें आ रहा है। असल में ये इस तरीके से लगा होता है इसके साथ में, तो ये जो लाइन आ रही है वोल्टेज रेगुलेटर के साथ में, ये पॉजिटिव यहाँ ही जुड़ा होता है। ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, कोई वायर नहीं आ रही है इसमें, हमने इस तरीके से दिखा रखा है। तो ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट आ रहा है, यही वोल्टेज रेगुलेटर, यही इसको कटआउट को बताता है कितना चार्ज हो रहा है। देखो यहाँ से ये करंट जा रहा है, चार्जिंग होता है बाहर, लेकिन एक ये पॉइंट इसका यहाँ आ रहा है, वो पॉइंट देखो इसका ये है। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लेना ये कोई वायर है, ये पॉइंट ये है, इसके थ्रू यहाँ से ये इससे कनेक्ट रहेगा, तो इसको मालूम पड़ेगा कटआउट को कितना वोल्टेज निकाल रहा है अल्टरनेटर। ठीक है, नहीं तो इसे कैसे मालूम पड़ेगा कितना करंट निकाल रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ से आ रहा है, इग्निशन स्विच से बैटरी के थ्रू होता है, वो सॉरी बैटरी कह रहा हूँ, बैटरी का जो लैंप रहता है ना डैशबोर्ड में, वो उसके थ्रू होता हुआ। ठीक है, ये अभी यहाँ से क्या पास कर रहा होगा इसे, ग्राउंड। जब हमारी इग्निशन ऑन होती है तो एक तो देखो पॉजिटिव आ गया, जैसे हमने इग्निशन ये ऑन किया, यहाँ पे ये फ्यूज़ के थ्रू ये डैशबोर्ड में जो लाइट है ये ग्लो हो जाती है, तो ये पॉइंट पे क्या आया, पॉजिटिव इग्निशन से होता हुआ आ गया। दूसरे पॉइंट पे क्या आता है, उस पर निगेटिव आता है। ये कहाँ से आता है, कटआउट से, तो ये बल्ब जलने लगता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी करंट बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, अल्टरनेटर करंट बनाना शुरू कर देगा, तो ये जो निगेटिव था ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। जब ये करंट बनेगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो ये बल्ब है या जो इंडिकेटर लाइट है वो ग्लो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से उसे पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा। इस तरीके से ये काम करता है। अगर ये करंट नहीं बना रहा होगा तो इसे ये ग्राउंड ही देता रहेगा, ग्राउंड देगा तो ये लाइट जलती रहेगी। ठीक है, ये चीज़ बताते हैं। ठीक, दूसरा देखो ये हमारे एक वायर इधर को जा रही है, ये हमारे लोड के लिए है। जब एक तो ये चार्जिंग के लिए आ गई, ये बाकी पूरी गाड़ी के लोड के लिए है, जो भी काम। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, देखो एक ही इसका पॉइंट रेगुलेटर का ग्राउंड कर रखा है। हमारा एक ग्राउंड का पार्ट कौन सा है इसका, ठीक है, ये ग्राउंड से लगा रहता है इससे। ठीक है, एक ग्राउंड है। अभी हमारे पास में 3 वायर हैं, अभी अल्टरनेटर में और भी ज़्यादा देख तो वायर आ रही हैं, 3 4 आप देखोगे कपलर में। इससे तो हमारे सिंगल पिन वाला है हमारे पास में एक कटआउट, शिफ्ट वगैरह में और में देखोगे तो कपलर में ज़्यादा वायर आ रही हैं, 3 वायर भी वाले भी आ रहे हैं, 4 वायर वाले भी अल्टरनेटर अब आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका अलग अलग है, वो जैसे आते जाएंगे वैसे बात करते रहें। समझ में आ गया। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे ना चेक कैसे करते हैं। ठीक है।